हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म जिसका उत्पादन, जिसकी उत्पत्ति गौतम बुद्ध ने की थी, तो आज हम उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध, जिनका पुराना नाम सिद्धार्थ था, इन्हें हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पूरे एशिया में अपने धर्म का प्रसार किया था। इनका जो प्रसार था पूरे एशिया में फैला था और वहाँ के जितने भी राजा थे वो इनकी बात मानते थे, इनके अनुयायी थे। गौतम बुद्ध हमेशा कर्म सिद्धांत पर विश्वास किया करते थे। वो कहते थे कि कर्म ही प्रधान है और सब कम है, तो कर्म को सुप्रीम मानते थे। तो आज हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, माता कौन थी, उन्होंने क्या क्या ऐसी शिक्षाएं दी जो हमारे पूरे समाज को अच्छा बना गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध, जिनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। और ये शाक्य गण के राजा थे। यदि हम इनकी माता का नाम बताएं तो माता जो थी उनकी माया देवी थी, जो कोयल गणराज्य की थी। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। वैसे ये संपन्न परिवार के आते हैं, लेकिन तब भी इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया। और इस ज्ञान प्राप्ति की जो अवस्था है, जो आपके 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया, इसको ही हम बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसके बाद ये क्या है कि इन्होंने बहुत लोगों से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तब ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और इन्होंने साधना चालू की। इन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ पूरा। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे उसे हम बौद्ध वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें पहला जो उपदेश इन्होंने दिया, यदि बात करें तो वो आपका सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में। और ये इस पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। यदि हम इनके चचेरे भाई की बात करें तो चचेरे भाई इनके देवदत्त थे। और इनके जो समकालीन राजा थे, शासक थे, वो अजातशत्रु थे। इनकी यदि मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये कुशीनारा, जो आज कुशीनगर है, ये मल्ल महाजनपद में था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। और इनकी मृत्यु को ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। यदि हम बात करें कि इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया तो शिक्षा तो आपको बताई, सबसे पहले सारनाथ में दी। यदि सबसे ज़्यादा शिष्य जो इनके हुए वो आपके कौशल राज्य से हुए। कहाँ से हुए? कौशल राज्य से हुए। और बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम यदि कोई स्त्री जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। और यदि इनके ग्रंथ की बात करें, महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, वो कौन थे? त्रिपिटक थे। यदि हम तीनों पिटक की बात करें तो इसमें पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। और यदि हम इनके बुद्ध की बात करें, बुद्ध यदि कौशाम्बी आए थे, कब आए थे? ये आपके वत्सराज जो उज्जैन के शासनकाल में आए थे। और यदि हम बौद्ध साहित्य की बात करें कि उनका बौद्ध का साहित्य कौन सा था, ये थेरी गाथा नाम से जानते हैं इसको। क्या जानते हैं? थेरी गाथा। और ये क्या था? ये 32 कविताएं थीं जो बौद्ध कवित्रियों ने गाई थी। यदि हम बात करें कि सिद्धार्थ का हमें कैसे पता चलता है कि सिद्धार्थ के बारे में या गौतम बुद्ध के बारे में, तो ये आपके अशोक ने एक अभिलेख बनवाया था, जिसे हम आपका रुमिनदेई अभिलेख कहते हैं। इनके जन्म स्थान सब चीज़ें होने के बाद यदि हम देखें कि बौद्ध धर्म का विस्तार में कौन कौन सी सभाएं हुई, उनके जो बौद्ध के जीवन में आपका जो जो घटना हुई उसके क्या क्या प्रतीक हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो बुद्ध के जीवन के यदि प्रतीक जाने तो उनका जो जन्म हुआ था उसे हम प्रतीक किसके के नाम से जानते हैं? कमल या सांड। दूसरा महाभिनिष्क्रमण जो था वो आपका घोड़ा कहते हैं उसको।
और यदि हम निर्माण की बात करें तो ये पीपल के पेड़ में सबको पता है। इसके यदि हम महापरिनिर्माण की बात करें, जो समाधि है वो उसको हम प्रतीक लेते हैं स्तूप को। यदि हम प्रथम बौद्ध सभाएं की बात करें तो उसमें आती है प्रथम बौद्ध संगीति। इनकी सभाओं को संगीति कहते थे और ये कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुई? राजगृह में हुई। और यदि इनके अध्यक्ष की बात करें तो इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। और यदि उस समकालीन राजा की बात करें तो ये अजातशत्रु थे। तो आपको पहले ही बता दिया था कि बौद्ध के समकालीन जो राजा थे उनका नाम क्या था? अजातशत्रु। यदि हम इसकी द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें तो ये आपका 383 ईसा पूर्व में हुई। और ये कहाँ पे हुई? ये आपकी वैशाली जगह पे हुई। और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? शुभकामी थे। और इन समय समकालीन जो राजा थे वो कौन थे? कालाशोक थे, जो शिशुनाग वंश के आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कालाशोक किस वंश के थे, तो हम ये इसमें आंसर लगाएंगे शिशुनाग वंश। यदि हम तृतीय बौद्ध संगीत की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीत आपका 247 ईसा पूर्व में हुआ था। यदि हम इसके स्थान की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसमें जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, जो आपके तिस्य थे वो आपके इसके अध्यक्ष थे। और ये किस समकालीन राजा का था? ये आपके अशोक के समकालीन ये सभा हुई थी। यदि हम चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगीत ये आपकी फर्स्ट ईस्वी, मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब ये हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के पहले ही ये सब सभाएं हो चुकी थी। और ये कहाँ हुई थी? ये आपकी कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन में हुई थी। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका कश्मीर में पड़ता है। और उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो आपके वसुमित्र थे। और यदि उपाध्यक्ष की बात करें तो वो अश्वघोष थे। और उस समय जो राजा थे किसके समकालीन हुई? ये कनिष्क जो उस समय राज्य चल रहा था उसके समकालीन हुई। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि यदि हम देखें कि विश्व शांति जो स्तूप है, जिसे हम सबसे ऊंचा स्तूप कहते हैं, ये कहाँ पे है? ये आपका राजगीर बिहार में है। यदि हम बात करें भरहुत एवं सांची का जो स्तूप की स्थापना की थी वो किसने की थी? वो अशोक ने की थी। मौर्य सम्राट जो थे आपके अशोक के शासनकाल में हुई थी। और यदि हम अमरावती स्तूप की बात करें तो उसका निर्माण किसने किया था? सातवाहन ने किया था। और इनकी यदि सातवाहन की राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान या पैठन थी। प्रारंभिक यदि राजधानी की बात करें तो अमरावती थी, इसलिए ही अमरावती स्तूप का नाम पड़ा, क्योंकि जो सातवाहन की पुरानी राजधानी थी वो कौन थी? अमरावती। यदि हम महास्तूप के निर्माण की बात करें तो ये अशोक के टाइम पे हुई थी। कब हुई थी? अशोक के टाइम पे। और इसमें क्या हुआ था? काष्ठ की जो है लकड़ी की वेदिकाएं बनाई गई थीं। और इस टाइम पे जो है शुंग काल में इसको पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया था। और सातवाहन युग में इसको चारों दिशाओं में वेदिकाओं के क्या लगाए गए? 4 तोरण लगाए गए। हमने बताया था आपको लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये आपको गौतम बुद्ध को कहते हैं। तो इस पे आपका एडविन एनार्ड ने लाइट ऑफ एशिया नाम की एक पुस्तक की रचना की। ये किस पे आधारित थी? ये गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित थी। और ये प्रकाशित हुई कहाँ हुई? लंदन में 1879। और इसमें किस बारे में वर्णन हुआ? इसमें ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित थी। यदि हम बात करें कुषाण काल में बुद्ध की जो मूर्तियां थीं वो किस शैली पर आधारित थीं? वो आपकी गंधार और मथुरा शैली पर आधारित थी। यदि हम बात करें भूमि स्पर्श मुद्रा की जो मूर्ति थी, सारनाथ की मूर्ति, वो आपकी गुप्त काल से संबंधित थी। ये बुद्ध की मूर्ति थी। और यदि हम बात करें नागार्जुन की जो तुलना की गई वो आपका मार्टिन लूथर से की जाती थी। नागार्जुन उस समय के आप कह सकते हो साइंटिस्ट थे, एक टाइप के, बहुत ही ज़्यादा महान या कह सकते हैं बहुत ही विद्वान। और ये कनिष्क के दरबार में थे। और जब हम कनिष्क के बारे में जान ही गए तो कनिष्क के बारे में जान लेते हैं कि कनिष्क के दरबार में और कौन थे जो विद्वान थे। वो आपका वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, चरक थे। चरक का नाम हम सभी लोग जानते हैं, मेडिकल साइंस में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और यदि हम बात करें हेनसांग के बारे में तो हेनसांग ने अश्वघोष, नागार्जुन, जीव कुमार और देव को संसार के 4 मार्गदर्शक शक्तियाँ दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।